बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX फिक्स से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हमें पहले फीपीलीपी को देखेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर लोकल इन्वेस्टर ने क्या बाइंग सेलिंग की, हफ्ते का एनालिसिस करेंगे, पूरे वीक में देखेंगे क्या सिचुएशन बनी, और ताकि हमारी जो इंडेक्स की पिक्चर है वो क्लियर हो, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो मूव है वो हमें पता लग सके। उसके बाद हम टेक्निकली इंडेक्स को देखेंगे और फिर 3 बेहतरीन बाय कॉल्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो लास्ट क्लोजिंग सेशन था फ्राइडे का, जो रोल ओवर वीक का भी लास्ट डे था, उसके फीपीलीपी में जो है इंस्टीट्यूशंस क्या बाय सेल कर रहे हैं। फिर हम थोड़ा सा ऐसे डीपली जाके देखेंगे। बैंक्स जो है उन्होंने $0.37 मिलियन की सेलिंग की, ब्रोकर्स ने बाइंग की, कंपनीज ने माल को खरीदा, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने माल को खरीदा, फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है लेकिन $0.01 मिलियन की। इंडिविजुअल जो सबसे बड़ा सेकंड सेलर रहा फ्राइडे को, $0.43 मिलियन की उन्होंने सेलिंग कर दी प्रेशर में आके, क्योंकि इससे पहले भी वो 2 दिन से माल को बेच रहे हैं, जबकि ये बेहतरीन टाइम है माल को उठाना या जमा करने के लिए, एवरेज या बाय करने के लिए। इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग पर हैं, म्यूचुअल फंड जो है वो सेलिंग पर है और हैवी सेलिंग की इन्होंने। एनबीएफसी सेलिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग पर है। फॉरेन कॉर्पोरेट ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखा जाए तो $0.85 मिलियन की उन्होंने बाइंग की। ये हमने जो है फ्राइडे का फीपीलीपी देख लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को आगे मजीद समझना और देखना। अब हम पीछे चलते हैं और राइट जिस दिन जो है वो हमारे जो है एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जो चेयरमैन है उन्होंने अनाउंस किया, लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस की। अब हम उस चीज को लेके चलते हैं और देखते हैं तब से अब तक की क्या सिचुएशन है, ताकि हमें क्लियर हो कि इंस्टीट्यूशन आखिर कर रहा क्या है। अब देखें, बैंक्स माल खरीदिए, आखिरी 3 दिन का फीपीलीपी है, जिस दिन जो है हुआ था धरने का। लोग कह रहे हैं ना जी लॉन्ग मार्च की वजह से मार्केट जो है वो अब 39,000 पर जाएगी, तबाह हो गया, लेकिन लोग ये भूल रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस, सॉरी वो एनालिस्ट जो जिनका लिंक ब्रोकेज हाउस से होता है और वो फिर शॉर्ट सेल भी करवाते हैं, ठीक है, और फिर आपको कॉल्स भी जनरेट करते हैं और पैनिक भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है, और मैं आपको ये भी बताऊं, कोई ऐसा चैनल नहीं है यूट्यूब पर जो इतना डीपली जाके मार्केट एनालिसिस करे और आप लोगों को बताए और आप लोगों को समझाए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डीपली इसलिए करता हूँ कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मेरे से मेरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे से मेरा खुदा भी राजी हो और आप लोग भी जो है मुझसे राजी रहें। इसमें मेरी कोई लालच या वो नहीं है, ना मेरा किसी ब्रोकेज फर्म से कोई मेरा वास्ता है या कोई ताल्लुक है, या मैं किसी परसेंटेज के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूँ कि हम जो है, मेरे जैसे बहुत से भाई जब नए नए मार्केट में आते हैं, या मेरी बहुत सी बहनें या मेरी बहुत सी माएँ बुजुर्ग, वो काफ़ी कुछ सोच के आती हैं और वो फिर ऐसे रेट्स पर स्टक हो जाते हैं, और या फिर कुछ उन्हें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं जी, अब भी जिस तरह लोग कह रहे हैं कि वो 48,000 पर जाएगी, 39,000 पर जाएगी, लेकिन फैक्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली है क्या, चल रहा क्या है मार्केट में। अब देखें, बैंक्स पिछले 3 दिन से जब से कॉल जनरेट हुई धरने की, तो ये क्यों माल खरीद रहे हैं? ब्रोकर्स भी माल खरीद रहे हैं, कंपनीज भी माल खरीद रही हैं, 2 बड़े इंस्टीट्यूशन आ गए, एक बैंक से एक कंपनीज। फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी माल खरीद रहे हैं, तीसरे बड़े इंस्टीट्यूशन आ गए, फॉरेन इंडिविजुअल्स भी माल खरीद रहे हैं, जबकि सिर्फ इंडिविजुअल जो है वो पैनिक में माल बेचे जा रहे हैं, और इसे माल ये बेचे नहीं जा रहा, बेसिकली इसे माल निकलवाया जा रहा है। और उसके बाद देखें इंश्योरेंस कंपनीज भी, ये इंश्योरेंस कंपनीज जो है ये हमेशा म्यूचुअल फंड के साथ एक पेज पर होती थी, बैंक्स और कंपनीज जो है वो हमेशा एक पेज पर होती थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनीज भी माल जमा करेंगे। अब देखें, नोट करें, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन, फॉरेन कॉर्पोरेट्स 2 बड़े इंस्टीट्यूशन, कंपनीज 3 बड़ी इंस्टीट्यूशन, बैंक्स 4 बड़े इंस्टीट्यूशन, ये 4 बड़े इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, एनबीएफसी की सेलिंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन 5 बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं वो पिछले 3 दिन से माल को खरीदे जा रहे हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है वो माल को खरीदे जा रहे हैं। अब हम मजीद, तो इसका ये एक बिल्कुल क्लियरली इंडिकेशन है कि ये ऐसा टाइम है जहां पर, अब देखें, आपको हमेशा से एक माइंड सेट रहा है
इंस्टीट्यूशंस का कि वो इंडिविजुअल्स को जो है वो पैनिक करके माल निकलवाते हैं और खुद जमा करते हैं और फिर ऊपर जाके उनको माल दिया जाता है। अब मेरा सिर्फ आप लोगों से एक सवाल है और उन सब लोगों से एक सवाल है जो कह रहे हैं मार्केट तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। ये बैंक्स नुकसान अपने नुकसान के लिए माल खरीद रहा है, ब्रोकर्स ने तो चले, ब्रोकर्स के सिलेक्टिव स्टॉक्स होते हैं, वो अपने स्टॉक्स में माल लेते हैं फिर अगलों को पहना देते हैं, ठीक है। कंपनीज क्या नुकसान के लिए माल खरीद रही है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स क्या नुकसान के लिए माल खरीद रहे हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स चलें, ये भी इंडिविजुअल्स में काउंट होते हैं अप एंड डाउन, खाली इंडिविजुअल्स क्यों माल बेच रहे हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज ये क्या नुकसान करना चाहती है कि यहाँ से अगर मार्केट ने नीचे ही जाना है तो फिर तो इन सबको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और प्रॉफिट जो है वो तो सिर्फ इंडिविजुअल्स को हो जाएगा। अदर ऑर्गेनाइजेशन भी माल खरीद रही है। मतलब मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब चाहिए उन सब एनालिस्ट से जो बड़ी बड़ी बातें आके कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, मार्केट तबाह होगी, ये होगी, वो मुझे इन चीजों का प्लीज जवाब दे दें। तो मैं उसको, अगर वो इन चीजों का जवाब दे देते हैं और एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे देते हैं तो मैं, आप यकीन करें, मैं बड़ी बात नहीं कहता लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उनके पास ये जवाब नहीं होगा। अगर वो जवाब दे देते हैं तो मैं एडमिट कर लूंगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी वर्किंग कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक रॉन्ग ट्रैक पर जाके कर रहा हूँ, ठीक है। हकीकत को छुपाना नहीं चाहिए, हमें परसेंटेज नहीं मिलती, बिल्कुल सामने साफ सुथरा काम करना चाहिए और बताना चाहिए जो चीज़ें हैं। अब देखें, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखें तो पिछले 3 दिन से इन्होंने हर स्टॉक में सिर्फ एक इन्होंने कमर्शियल बैंक्स को बेचा है, फर्टिलाइजर्स को बेचा है, बाकी फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल से माल को खरीद रहे हैं। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने ऑल अदर सेक्टर्स में 3 दिन में अच्छी बाइंग की है, सीमेंट में अच्छी बाइंग है, कमर्शियल बैंक्स में अच्छी बाइंग है, फॉरेन फर्टिलाइजर में इन्होंने बाइंग की भी है, फूड एंड पर्सनल केयर में नॉर्मल बाइंग है, सेलिंग ऑयल एंड गैस में इन्होंने जो है वो सेलिंग की है, उसके अलावा पावर जनरेशन में इनकी सेलिंग है, टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल में इनकी अच्छी बाइंग है। अब ब्रोकर्स को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। कंपनीज को देखें, कंपनीज की लास्ट 3 दिन में जब से धरने का हुआ जी, धरना दे दिया, मुल्क धरने जो एक पॉलिटिकल बाकी भी पार्टीज करती रही हैं जिसमें तारुल कादरी साहब जो हैं वो करते रहे हैं, नवाज शरीफ वगैरह ने धरना दिया, 110 दिन धरना रहा, कोरोना आया। ये देखें, पॉलिटिकल सिचुएशन का अब उस तरह से मार्केट पर इम्पैक्ट नहीं होगा लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन के उस कार्ड को जो है वो रोल ओवर वीक के साथ शामिल करके सारा माल निकलवाया गया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब 39,000 का लेवल था फिर भी 43,000 के लेवल तक इंडेक्स ने अप्रोच किया था, 27,000 का लेवल था फिर भी इंडेक्स ने 50,000 के लेवल को अप्रोच किया था। इसी तरह देखें, या तो अब आपने लिया हो ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिटी 35 पर लिया हो, अब 20 पर हो तो वो समझ आती है भाई मैं काफी रेट ऊपर है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह बड़े स्टॉक्स हैं, एवीएन आपने 110 पर लिया होता, जब आपका डिफरेंस ही इतना हो कि वो 2-4 पैसे का गैप, रुपए का गैप हो, और बड़े स्टॉक में 5-6 रुपए का गैप हो, तो ये कंपनीज आपको इंस्टीट्यूशंस लगता है कि यहाँ पर माल जो है अपने नुकसान में, वो इससे अच्छे। इसकी बड़ी एग्जांपल मैंने रिसेंटली आपको टीआरजी की दे दी कि उसमें जब इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की हुई थी तो देखें बुरे रिजल्ट के बाद भी उन्होंने कहां पर उसको पहुंचाया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन आपके लिए। अब देखें इंडिविजुअल्स को हम देखें तो पिछले 3 दिन से वो क्या कर रहे हैं, वो बेच रहे नहीं है, उन बेचारों से माल निकलवाया जा रहा है। ये देखें, ये देखें, कमर्शियल बैंक्स में बाय कर रहे हैं जिसमें बैंक सेलिंग कर रहे हैं, बाकी सब में उन्होंने हैवी सेलिंग की भी है, 0.9 0। अब ये सब जो है, ये जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट स्टेबल होगी, ये माल लेना शुरू कर देंगे और फिर वहां पर जो है वो एज यूजुअल बैंक्स उठा रहे, इंस्टीट्यूशन निकल जाएंगे इन्हें ऊपर माल पे ना के। इंश्योरेंस कंपनीज का ये देखें, ये इस कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें बाइंग का पिछले 3 दिन से। मैं 3 दिन का म्यूचुअल फंड ने नो डाउट माल को बेचा और ये शुरू से माल को इसी तरह जो है वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। देखें एनबीएफसी ने अगर होल्डिंग पर है और सेलिंग क्या की है, 0.01 0.01, होल्डिंग 0.04। अदर ऑर्गेनाइजेशन को चेक करें, अगर सीमेंट में सेलिंग है, बाकी ऑल ओवर बाकी ऑल द वे जो है वो उन्होंने बाइंग किया और टेक्नोलॉजी में सेलिंग की हुई है। तो कहने का आपको मकसद ये है कि ये यहाँ पर पैनिक ना हो, अब बड़ी अच्छी मूव बनने वाली है। हमारे पास तो इतनी अच्छी न्यूज़ है, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग फैटफ की न्यूज़ बाकी सारी न्यूज़ से, जो भी आईएमएफ की न्यूज़ है उनसे बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसका इम्पैक्ट अब आप मार्केट में देखेंगे और पॉलिटिकल सिचुएशन को उस टाइम आप जो है वो साइड पर लगा देंगे, कहेंगे आप ये क्या पॉलिटिकल सिचुएशन कहाँ पर आ गई। तो ये एक बेसिकली कार्ड यूज़ किया जा रहा है। अब टेक्निकली चलते हैं और देखते हैं इंडेक्स की क्या सिचुएशन है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। देखें इंडेक्स ने एक बड़ा अच्छा ये लेवल जो है यहाँ से, यहाँ पर भी डबल बॉटम बना था, ऑलमोस्ट यहाँ से भी
इसका बड़ी अच्छी सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पर। 41,100 का लेवल है जो इंडेक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है लेवल होगा। 41,100 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर जो है वो अराउंड 41,400-500 का ये जो लेवल है यहाँ से इंडेक्स 40,600 के लेवल से इंडेक्स अच्छी सपोर्ट ले सकता है, लेकिन होपफुली इंडेक्स इसी 100-150 पॉइंट में अपनी बड़ी अच्छी सपोर्ट ले लेगा और यहाँ से रिवर्सल बन जाएगा, अनलेस कोई बहुत बड़ा मिस ना हो जाए। अदरवाइज इंडेक्स यहाँ से अपना रिवर्सल बनाएगा। ये आप देख सकते हैं इसने बड़ा अच्छा अपना एक जो है ट्रेंड लाइन जो है वो हमने यहाँ पर ली है और आप उसमें उसी के मुताबिक जो है यहाँ पर इसने सपोर्ट ली, यहाँ पर इसने एरिया टेस्ट किया, यहाँ पर एरिया टेस्ट किया और ये एरिया टेस्ट कर रहा है और होपफुली यहाँ से इसका रिवर्सल बनेगा। RSI भी अपने देखेंगे बड़े अच्छे पोजीशन पर है और अगर हम नॉर्मली देखें तो RSI जो है वो इससे ऊपर ही रहता है जो एरिया हमने आपके साथ शेयर किया है। तो इनफैक्ट अगर नीचे भी आता है इस लेवल से तो वो बड़े कम टाइम के लिए या अनलेस कोई बहुत बड़ी जो है कोई बहुत बड़ा मुल्क में हालात जो है वर्स्ट कंडीशन पर चले जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद देखें तो स्टॉकेस्टिक भी आप देखेंगे यहाँ पर डेड हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप माल बेच देंगे पैनिक में आके या थोड़ा सा मजीद यहाँ सो दो तो फिर मुझे बताएं फिर क्या यहाँ पर खरीदेंगे या इस पॉइंट पर खरीदेंगे या इस पॉइंट पर खरीदेंगे। यही एक पॉइंट है जहाँ पर आप माल जमा कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पहली अपनी बाई कॉल की तरफ। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। पहली बाय कॉल हमारे पास यूनिटी है। मैं यहाँ पर ये भी शेयर करता चलूँ, इवन मैंने इनफैक्ट अपने ग्रुप में भी बताया था और ये मैं बताता रहता हूँ। देखें अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं नॉर्मली बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो नॉर्मली जिसमें साजगार हो गया, सरले हो गया, बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी इफर्ट भी, बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं कैप्को हो गया, इनकी मूव बड़ी स्लो और बड़ी कम आती है क्योंकि इनका बीटा वैल्यू जो है वो कम होता है। मार्केट अपसाइड जाए तो ये उस तरह से मूव नहीं देते लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कंसीडर किए जाते हैं। इसी तरह जिनकी बीटा वैल्यू ज्यादा होती है वो स्टॉक्स जो हैं वो जैसे ही मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव होता है तो वो अच्छा गेन देना शुरू कर देते हैं। तो आप कोशिश करें अगर किसी ऐसे स्टॉक में आप स्टक हुए हैं तो आप जो है वो शिफ्ट करें ऐसे स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी रेट्स बड़े अच्छे आ चुके हैं जिनमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, जिनका बीटा वैल्यू अबव है 1 से, ठीक है, तो उनमें आए ताकि आपको अच्छी रिकवरी हो सकते हैं। और ये एक माइंड कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है लॉस बुक करने का, देखें आप लॉस बुक करें और पैसे जेब में डालें और चले जाएं तो वो एक ऑब्वियसली आपने लॉस बुक कर लिया, आप बेसिकली लॉस शिफ्ट करते हैं। अब वही पैसा उठा के किसी और स्टॉक में डाल देते हैं, कमीशन नो डाउट आपको उस पर पड़ता है, चाहे वो अगर बहुत मैक्सिमम भी हो ना तो 100 वाले स्टॉक, अगर 100 वाला स्टॉक आपके पास 1000 है तो उस पर मेरा ख्याल आपको 50 रुपए 100 रुपए कमीशन पड़ता है। तो लेकिन वो आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप उसे थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके ऐसे स्टॉक्स में इस टाइम पर आ जाएं जिनमें एक अच्छी मूव जो एक्सपेक्टेड है। यूनिटी बड़े अच्छे रेट्स पर है, आप इसे जमा करें, कोशिश करें। अब हमारी तो इसकी बाइंग में आगे आपके साथ मजीद भी शेयर करूंगा। ये 22 से नीचे जितना भी जाता जाए इसको जमा करते जाएं, ये बड़े अच्छे लेवल से आएगा। 24 इसका रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ब्रेक कर दिया तो ये 27-28 को अप्रोच कर लेगा। इसमें बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं, ऐसे बड़े अच्छे लेवल्स पे है। स्टॉक एस्टिक देखें, यहाँ पर अब आप माल नहीं खरीदेंगे या जमा नहीं करेंगे इन लेवल्स पर 22, 21, 20 या 19 पर, तो फिर आप क्या यहाँ 22, 23, 24 पर 23, 24, 25 पर माल लेंगे तो ये बड़े अच्छे लेवल्स पर आ चुका है। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम आपको डेली बेसिस पे सेल बाय कॉल दे रहे होते हैं मार्केट के अकॉर्डिंगली, ट्रेंड के अकॉर्डिंगली, सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंगली, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का पैकेज है, 6 मंथ्स का पैकेज है, PSX ट्रेडिंग कोर्स है, 1-to-1 इंडिविजुअल सर्विसेज, इसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और उसके मुताबिक हम आपको काम कराते हैं कि किस स्टॉक को बाय करना है, किसको एवरेज करना है, किसको सेल करना है, किस में शिफ्ट करना है, कौन सा स्टॉक ऊपर जा सकता है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसमें हम जो भी मंथली प्रॉफिट होता है हम आपके अकाउंट में काम करते हैं, जो भी मंथली प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये सब कॉल्स आपको दी जाती हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की ओवरसोल्ड ओवरबॉट एरिया देखने के बाद, ट्रेंड देखने के बाद, उसके अलावा सेंटीमेंट्स देखने के बाद, फंडामेंटल्स देखने के बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्टीट्यूशंस की बाइंग सेलिंग देखने के बाद ये सारी आपको जो है वो कॉल्स जनरेट की जाती हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉल कौन सी है।
नेक्स्ट कॉल देखने से पहले मैं एक चीज़ और भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो भी हमारा पैकेज फ्राइडे को लेता है, लाइक फ्राइडे आफ्टर 12 फ्राइडे सैटरडे या संडे को जो भी हमारा पैकेज लेता है, हम उसको, वो हमारी वर्किंग में ज़रूर शामिल होता है। इन सिंपल उसे 2-3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। उसका फर्स्ट डे जो है वो हम मंडे से काउंट करते हैं, लेकिन हम उसे ग्रुप में या सिस्टम में उसी टाइम ऐड कर लेते हैं और उसे फ्राइडे टू संडे जो भी हैं वो 2 दिन दरमियान के वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। एवीएन को देखें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी इसका रिजल्ट आया, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया। इसकी क्वार्टरली अर्निंग जो है वो ईपीएस डबल आई है लास्ट जो है इस क्वार्टर से, और ये इसने बड़ा अच्छा रिजल्ट शो किया। ये बड़े अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, बहुत अच्छा स्टॉक है। इसकी जस्टिफाई वैल्यू अगर मार्केट अपने अच्छे लेवल्स में दोबारा आती है तो इसकी जस्टिफाई वैल्यू 95 की इसकी जस्टिफाई वैल्यू है एज पर फंडामेंटल्स। एक बड़ा फेमस रिसर्च हाउस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने इसकी जस्टिफाई वैल्यू 95 की बताई हुई है। आउटस्टैंडिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग रेट्स पर है। कोशिश करें इसे यहाँ पर बाय सेल, सॉरी सेल कह रहा हूँ, बाय और एवरेज करें। जितना आपको 75 74 के नीचे मिलता जाए इसको जो है आप बाय करें। आरएसआई बड़े अच्छे रेट पर है, स्टॉकेस्टिक भी बड़े अच्छे रेट पर है। अच्छा, मैं यहाँ पर ही आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करता चलूँ, आप लोगों के साथ मजीद आसानी हो जाए। मैं अक्सर हम अपने ग्रुप में जो है ये चीज़ें शेयर करते हैं। देखें यहाँ पर हम लेवल्स देते हैं ताकि आप कहीं पर भी पैनिक ना हो। ये हमारे ग्रुप का चार्ट है, ठीक है। तो हम अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर लेवल्स बता रहे होते हैं। ये बाइंग लेवल्स है, ये हमारा 17 से 15 पीआरएल का, ये एमएलसीएफ का 26 से 28 तक, ये हमारे बाइंग लेवल्स हैं, ताकि आप कहीं भी पैनिक ना हो। जो स्टॉक आपके साथ बाइंग के साथ शेयर किया गया उसका आपके साथ जो है वो चार्ट भी शेयर हो, ताकि आपको पता चल रहा हो कि अब मार्केट में जो है क्या पोजीशंस चल रही हैं और आप पैनिक ना हो। उसके अलावा ये देख सकते हैं आप, हमने रिसेंटली एनआरएल के भी ये लेवल्स हैं, ये बाइंग लेवल है, यहाँ पर हमने एवरेज करना है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। एवीएन की जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, हमारा 77 79 तक बाइंग लेवल था, एवरेज लेवल, अब हम एवरेज लेवल 74 73 और हमारी हमेशा कोशिश होती है हम थोड़ा थोड़ा बाय करते हैं। हम कभी भी एक साथ अपने क्लाइंट्स को बाय नहीं कराते। इसी तरह जो है हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट, और जब चार्ट शेयर कर देते हैं तो फिर हमारे क्लाइंट्स भी जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस तरह से पैनिक नहीं होते। उन्हें पता होता है कि हमारे क्या लेवल्स हैं और हम किस तरह से हमें बाय करना है। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट बाय कॉल डबल जीएल, आउटस्टैंडिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग फंडामेंटल्स अपने बड़े अच्छे रेट्स पर है। क्वार्टरली अर्निंग 0.29 आई फाइनल ईयर की, अभी फर्स्ट क्वार्टर की आएगी। बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसे देखें। आरएसआई बड़े अच्छे अपने यहाँ से ऊपर ही इसका ऑलमोस्ट आरएसआई रहता है नॉर्मली, बड़े अच्छे अपने लेवल पर है। स्टॉकेस्टिक बड़े अच्छे अपने लेवल पर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर एवरेज बाय इन रेट्स पर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर आप यहाँ पर तो बाय नहीं करेंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। मजीद जो है आप हमारी अगर सेफ सेल बाय कॉल्स लेना चाहते हैं और हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने बताया आपको कि अगर आप फ्राइडे सैटरडे या संडे को हमारा ग्रुप ज्वाइन करते हैं, हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेते हैं, तो हम अपनी वर्किंग में आपको जरूर ऐड करेंगे। लेकिन आपका पहला 30 डेज जो है वो स्टार्ट मंडे से कंसीडर किया जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर कह रहा हूँ कि ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मजीद इस तरह की कॉल्स लेके आते रहेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।